नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का हिंदी आज से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का हिंदी, ठीक है। और चैप्टर 1 से, जो कि चैप्टर क्या है आपका, बातचीत। ठीक है प्यारे बच्चों, बातचीत चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे चीज़ देखने को अभी इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए, चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। आखिर इस बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इनका जो निधन हुआ, मृत्यु हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ, इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ आता है, प्रयागराज में आता है। पिता बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। पूछा जाता है तो बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आधुनिक काल के, पूछेगा काल तो याद रखिएगा आधुनिक काल, और पूछेगा युग तो बोलना है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है। उनके अंदर शिक्षा का जिज्ञासा उनके माँ के द्वारा जगाई गई है। पूछा जाएगा, बताइए बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा के लिए, मतलब शिक्षा का जिज्ञासा किन के द्वारा जगाई गई है? तो हो जाएगा माँ के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, माँ के द्वारा शिक्षा ग्रहण जो है वो प्रारंभ से शिक्षा के तौर पर संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, प्रारंभ में क्या हुआ, मैंने शुरू में शिक्षा के तौर पर संस्कृत में अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे इसका, कहता है फिर 1867 प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए। कौन? बालकृष्ण भट्ट। कहता रचनात्मक सक्रियता, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। यानी कि पूछा जाएगा तो बताइए इनमें से मासिक पत्रिका किनका है? तो याद रखिएगा यह हिंदी प्रदीप जो है वह किनका लिखा हुआ है, मासिक पत्रिका है, वह बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, और याद रखिएगा जो लगभग कितने वर्षों तक चला था, 33 वर्षों तक चला है। ठीक है प्यारे बच्चों, 33 वर्षों तक चला है। बालकृष्ण भट्ट 1881 में, ठीक है, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए। क्या किए? 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका तीसरा। यहाँ कह रहा है तो ठीक है, बालकृष्ण भट्ट तो उनके जीवनी, उनके परिचय के बारे में देख लिए। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, कहानियां, निबंध लिखे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रचना के तौर पर उनका जो उपन्यास जो है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, सद्भाव का अभाव और हमारी घड़ी उचित दक्षिण। ठीक है, यानी कि ये उनका क्या है, रचनाएं हैं जो कहानी के क्या उपन्यास के तौर पर आता है, और उनका रचनाएं है ये सब। ठीक है, अब ये उपन्यास है। अब देखिएगा नाटक। ठीक है, पहले उपन्यास का मैंने देख लिया, अब नाटक के तौर पर जो इन्होंने लिखा वह है पद्मावती, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, शिशुपाल वघा और सीता वनवास। ये उनका क्या है, नाटक के तो है। क्या है बच्चों? नाटक है। ठीक है, तो बारीकी से समझिएगा, ये आपको अच्छी तरह कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है, ताकि याद रहे लिस्ट वाइज, हाँ उनका रचना कौन हो गया, नाटक कौन हो गया, ये अच्छा से। ठीक है, अब यहाँ पर देखने आए तो निबंध जो 1000 के आसपास, कितने के आसपास, 1000 के आसपास निबंध है, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से, कौन है, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में? तो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है। अब एडिशन और स्टील कौन है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं
जिसमें पाठ से जो मुख्य बिंदु आते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसी में आएंगे एडिसन साहब। ठीक है, तो कहता है रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच आए और फ्राइडे से एक बात सुनी। ठीक है, अगला कहता है बेन जॉनसन का कहना है, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक आप उसके बारे में सही अंदाजा, सही चीज जानकारी नहीं निकाल सकते हो। जब तक वो बोलेगा तभी जाके आप क्या करेगा, उसकी बोल चाल रहन सहन अच्छी तरह जान पाएंगे। अगला है एडिसन। एडिसन का मत है कि असली बातचीत, ठीक है, असली बातचीत दो लोगों के बीच होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, तो वही विचार आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, और यहाँ एडिसन साहब का कहना है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। ठीक है, और तीसरा जब व्यक्ति आ जाता है तो अब बातचीत नहीं रहती है और बकवास हो जाती है। कैसे, आगे देखते हैं। तो असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है प्यारे बच्चों, दो लोगों के बीच होती है। तीन लोगों के बीच बातचीत को अंगूठी में नग सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंगूठी में नग सी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अगला कहता है चार लोगों के बीच के बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा जाता है, यानी कि जैसे 2 3 4 जैसे ही पूरा जाता है क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिटी हो जाता है। चलो बातचीत का कोई मतलब मीनिंग नहीं रहा, यूँ हंसी मजाक में क्या होता है, अपना टाइम निकाल लेता है। अगला है 4 से अधिक लोगों के बीच के बातचीत को राम रामावल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राम रामावल कहते हैं। अगला कहता है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यूरोप के लोगों में क्या है, बातचीत करने का हुनर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखता हूं। यहाँ पर है जिस यूरोप के लोगों में क्या बातचीत करने का हुनर है, जिससे हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं, यानी कि बोलने की कला। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सबसे उत्तम बातचीत अकेले में होता है, यानी कि सबसे उत्तम जो बातचीत होता है कहाँ होता है, अकेले में होता है। ठीक है, इस पाठ में मन को चम निस्तान कहा गया है। इस पाठ में मन को क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, चम निस्तान कहा गया है। याद रखिएगा, इस आपको जब तक किताब रीड नहीं ना कीजिएगा तब तक आपको ये मुख्य बिंदु आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे किताब में आप देख लीजिएगा ये सब पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, अगला कहता है 25 से अधिक उम्र के लोगों में बातचीत सागर्भित होती है। ठीक है, 25 से अधिक उम्र के लोगों में क्या होती है, बात सागर्भित होती है। अगला कहता है 25 से कम उम्र के लोगों दिल बहलावे बात करते हैं, यानी कि 25 से जो कम उम्र के एज के जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती है, वह क्या होती है, उम्र के लोग दिल बहलाने वाले बात करते हैं। ठीक है, अगला कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सहृदय, ठीक है, सहृदय कोष्ठी भी कहते हैं, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के एक और नाम हो गया सहृदय कोष्ठी भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मीनिंग हो गया बातचीत करने की कला। यह कला कहाँ है, तो यह यूरोप के लोगों में काफ़ी फेमस है। और यहाँ 2 चीज़ आया था, एक आया था आपका बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन साहब का कहना है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, और अगला जो है आपका वह एक समराइज है, वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये रहा आपका। ठीक है, अगर सुनना है तो थोड़ा सा सुन सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये रहा मतलब बातचीत चैप्टर का सारांश, जिसमें हम लोग ये देखेंगे इस सारांश में क्या क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सारांश की ओर बढ़ते हैं। और सारांश में आपको जो दिया है, चलिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो बातचीत चैप्टर है, बातचीत चैप्टर में क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो पाठ का क्या है, सारांश है। बातचीत पाठ में निबंधकार ने बातचीत के रूप में स्वरूप का वर्णन किया। किसका वर्णन किया प्यारे बच्चों, स्वरूप का वर्णन किया है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई
शक्तियों में वाक शक्ति बड़ा स्थान है। यानी कि बोलने की जो शक्ति है वह क्या है, ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, जो कि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति बड़ा स्थान है। इसके बिना व्यक्ति लुंज पुंज बना रह जाएगा, न अपना मनोभाव दूसरों तक पहुंचा सकेगा और न दूसरों के भाव से परिचित हो पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति गूंगा रहेगा तो क्या होगा, लुंज पुंज रहेगा, तो अपना यानी कि मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कहता है मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार वाक शक्ति है। कहने का मतलब हो गया, जब मनुष्य बोलेगा तभी जाके कहीं ना कहीं क्या होगा, विकास का बड़ा श्रेय होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार क्या है, तो वाक शक्ति है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनता है। मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है। दोनों ही भाव व्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर अलग अलग है। यहाँ कहने का मनुष्य क्या वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है, सभी जानते हैं। तो मनुष्य बोलेगा तो बोलेगा कहाँ, भाषण में हो गया, गीत हो गया, डांस हो गया, कुछ भी हो गया, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रख सकेगा। जब वाक शक्ति रहेगा तो बोलेगा, तो गूंगा रहेगा तो कुछ बोलेगा नहीं। तो कहने का मतलब दोनों ही भाव व्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर अलग अलग है। अगला कहता है भाषण जहाँ औपचारिक संबोधन से शुरू होता है वही बातचीत या बात नहीं होती। भाषण में चुटकुली बातों का प्रयोग होता है, यानी चुटकुलिया बातें का प्रयोग होता है जिससे तालियां बजती है, पर बातचीत में नहीं। बातचीत 2-4 लोगों के बीच होती है, भाषण सैकड़ों लोग सुनते हैं। भाषण का विषय निश्चित रहता है जबकि बातचीत में विषय निश्चित नहीं रहता है। उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला कह रहा है तो एडिसन के अनुसार, ठीक है, एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत को लोगों में होती है और लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। औपचारिक बढ़ती है। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की तरह होती है, अधिकतम 4 लोगों की बातचीत हो सकती है। ठीक है, अगला यहाँ पे कह रहा है, इसको देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर बता रहा है क्या, बातचीत भी एक कला है। बातचीत भी क्या है प्यारे बच्चों, एक कला है। यूरोप में इसे, एक मिनट सर, यूरोप में इसे, हाँ, यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे सुहृदय को ही है, यानी कि कहते हैं इसमें इस शिकायत या ढंग से लोग अपनी बात कहते हैं। ठीक है, अपने तरीके से, यानी कि क्या कहते हैं, लोग अपनी बात कहते हैं कि सुनने वालों के मन में तनिक भी चोट नहीं पहुंचती है। उनकी कोष्ठी में प्रेम अपनापन का भाव रहता है, जबकि शास्त्र में अभिमानपूर्ण ज्ञान के दाव पेचों की कलाबाजी चलती है। बात बात में विवाद पैदा हो जाता है। श्रेष्ठ बातचीत तो आत्म लाभ है, श्रेष्ठ बातचीत तो आत्म लाभ है क्योंकि बातचीत के समय स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मलाभ में तो व्यक्ति खुद से बात करता है। इससे व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, दृश्य, घटना का आनंद ले सकता है। भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर वह एक नवीन संसार का निर्माण कर सकता है और इस पर नियंत्रण कर व्यक्ति क्रोधित शत्रुओं से बच सकता है। इस प्रकार अवाक रहकर भी लोग आत्मचिंतन के आधार पर बातचीत का आनंद ले सकता है, जीवन और जगत को सुंदर बना सकते हैं।
अवाक बातचीत तो मन की एकाग्रता और जीवन का परम क्या है साध्य है। कहने का मतलब चुप रहना भी क्या है अवाक। देखिए अवाक बातचीत तो मन की एकाग्रता जीवन का परम साध्य है। तो ये रहा आपका एक चैप्टर का समरी रहा प्यारे बच्चों। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट क्या ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सच है, क्या है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का यह मतलब है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो याद रखिए प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है, इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हमें बताना चाहते हैं कि मौन रहने पर गुण दोष का पता चल नहीं पाता है, बोलने से उसके भीतर का गुण दोष प्रकट होने लगता है। कौवा और कोयल भी बोली के आधार पर ही अपना परिचय दे पाते हैं। बेन जॉनसन भी यही मानते हैं, ठीक है, बेन जॉनसन भी यही मानते हैं। अगला इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, ये है देखिएगा, हमारी जीवा तो कतरी के समान, हमारी जीवा तो कतरी, एक मिनट बच्चों, हमारी जीवा तो कतरी के समान स्वच्छंद चला करती है। कहने का क्या तात्पर्य हो गया। तो प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है, इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। व्यक्ति गुस्से में आकर कतरनी के समान जीवा चलाता है। जब गुस्से में रहता है तो अपनी आव भाव सब खो देता है और उस पर जो मन में आए वो क्या करता है, बोल देता है कतरनी के समान, जिसके चलते विवाद हो जाता है। ठीक है, अब गुस्सा में कोई चीज़ बोल दिए हो उसके बाद में क्या झेलना तो पड़ेगा, है ना, तो विवाद हो जाता है। यदि व्यक्ति जीवा अर्थात बोली को काबू में कर ले तो बड़े से बड़े लड़ाई को होने से रोका जा सकता है। ठीक है, आज जैसे में पता है हमारे नरेंद्र मोदी जी हरम शांति दिमाग से काम लेते हैं, और पता है कि दो देश झगड़ा कर ले, तीसरा देश झगड़ा कर ले, उनको फर्क पड़ेगा तो सोचेंगे शांति से। लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर है नाता, जब हम कहते हैं प्रेम पूर्वक सुलझाएंगे, शांति से सुलझाएंगे। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कुछ ये देखेंगे, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। क्या है तेरे बच्चों, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो क्या होता, तो कहते अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे बनकर रहना पड़ता, हम दूसरे को सुख दुख नहीं जान पाते और न अपना सुख दुख दूसरों को बता पाते। एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर पाने के कारण हमें सामाजिक न होकर पूर्णतः जंगली बनकर जीना पड़ता। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगा प्रतीत होते, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते और अपनी इच्छाओं को अपनी क्या करते व्यक्त नहीं कर पाते, एक दूसरे से कोई चीज़ समझौता नहीं कर पाते। तो यह बड़ी क्या होता, हम लोग एक तरह से जानवर के समान होते। ठीक है, तो वही बात यहाँ का जंगली बन कर जीना पड़ता। ठीक है फिर बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है फिर बच्चों, एडिसन के क्या विचार है यहाँ पर देखेंगे। कहता है बेन जॉनसन के अनुसार, पहले भी बता चुका हूँ, बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के गुणों दोषों का पता चलता है और मौन रहने पर अच्छे बुरे एक ही जैसे लगते हैं। एडिसन ने दो लोगों के बातचीत को श्रेष्ठ माना है, इससे व्यक्ति खुलकर अपने मनोभाव एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, तो यहाँ दो व्यक्ति का नाम है, एक बेन जॉनसन, एक एडिसन साहब। बेन जॉनसन के अनुसार है तो बातचीत के माध्यम से क्या होता है, गुण दोष का पता चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, गुण दोष का पता चलता है, उसके साक्षात्कार होता है। एक और एडिसन साहब ये कहते हैं का, देखिए भाई बातचीत तो होते रहेगी
लेकिन बातचीत में दो लोग होने चाहिए। एडिसन ने दो लोगों के बातचीत को क्या माना, श्रेष्ठ माना। आज जैसे में पता रहुआ के होते है तो एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाता है तो क्या होता है पता है ना, कितनों बात करवाता क्या होगा, शांतिपूर्वक बात हुई है ना, तो उसमें क्या होता है वह बात दिल खोल कर बातें होती है, इससे व्यक्ति खुलकर अपना मनोभाव एक दूसरे के सामने रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक बोलने की कला है। क्या है, बोलने की कला है। तो देखिए भाई बोलने की कला है। यूरोप में बातचीत का हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यानी यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे शुद्ध कौष्टिक कहा जा सकता है। मूलतः पूरी शिष्टता, विनम्रता, शालीनता आदि के साथ बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कहने का मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से बात करना ही क्या कहलाएगा, एज ए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब हो गया कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो अपनी आवाज़ को, अपनी शुद्धता पर, अपनी बॉडी पे, अपनी बोलने की कला पे, ये सारी चीज़ पर ध्यान जाना चाहिए, जिससे अगले व्यक्ति क्या हो, आपसे मन मोहित हो जाए, आपसे बात करके उसे लगे तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कह रहा है क्या, ते एक मिनट बॉस देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक सेकेंड, हाँ कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए न तो किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी और न स्थान की, इससे कोई विरोध और विवाद का डर भी नहीं रहता है। यानी कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या यहाँ बताया गया है, तो उत्तम तरीका आप खुद से बातचीत कर सकते हैं, तरीका अपने आप से बातचीत करना ही क्या है, एक उत्तम तरीका है। अगला कहता है क्वेश्चन, राम रमोवल का क्या अर्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, राम रमोवल का क्या अर्थ है, तो औपचारिक बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। 4 से अधिक लोगों के बातचीत में राम रमोवल अधिक होता है। ठीक है, इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत होता है, बातचीत का कोई मेन पॉइंट होता नहीं, कोई मुद्दा होता नहीं, बस यूं ही थोड़ा थोड़ा सबके क्या होता है, मजाक उड़ाया जाता है, यूं ही कोई टॉपिक उठा के किसी पर फेंक दिया, किसी पर फेंक दिया, अंतिम में खुद पर भी बारी आती है, सब पे बारी आती है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन 5 और उधर 2 हो गया 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको इस चैप्टर से संबंधित लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है। समरी हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी रखा हुआ है उस पर वीडियो, और यहाँ मुख्य बिंदु हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।